हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के 4th पेपर में, ठीक है, एग्ज़ाम 2020 में फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से थे और उनके क्या आंसर्स हैं, और उन आंसर्स में आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिखने हैं और किस साइंटिस्ट की किस तरीके से डिफिनीशन देनी है, कैसे हाईलाइट करना है, एक एक पॉइंट एकदम बारीकी से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसे लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, देखिए, समझिए अच्छे से एक एक पॉइंट को, क्योंकि हमें यही पॉइंट्स ही अच्छे से मार्क्स दिलवाते हैं। ठीक है, तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारा जी नंबर क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट में कि संचयी आलेख का अर्थ बताइए, राइट द मीनिंग ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें आंसर है हमारा, इसमें हमने सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है, जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में डालनी चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव रहता है, ये इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। अनेक प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं को एक स्थान पर रखना संचय अभिलेख कहलाता है। देखिए, संचय वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि कुछ चीज़ों को या कुछ इंफॉर्मेशंस को या कुछ फैक्ट्स को एक जगह कर देना, ठीक है, वो संचय होना हो जाता है। ठीक है, और जिस कार्ड या पुस्तिका में ये सूचनाएं संचित की जाती हैं यानी इकट्ठी की जाती हैं, उसे संचयी अभिलेख पत्र कहते हैं। डिफिनीशन यहाँ मैंने दी है साइंटिस्ट मुरे थॉमस के शब्दों में। ठीक है, इन्होंने कहा है कि संकलित आलेख पत्र किसी समूह के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिफिनीशन, ये आपको लिखनी होगी पेपर में, जिसके आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। फर्स्ट नंबर है अध्यापकों का किसी नए छात्र के बारे में शीघ्रता से जान लेना। सेकंड, किसी छात्र की मानसिक क्षमताओं तथा उपलब्धियों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। थर्ड पॉइंट है छात्र के वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन की समस्याओं से अवगत होना। फोर्थ, माता पिता से मिलने तथा जानकारी प्राप्त करने में सुविधा का होना। टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये सिर्फ 3 टाइप्स का होता है। पहला एकल पत्र यानी सिंगल कार्ड, दूसरा पुस्तिका या पैकेट फोल्डर, ठीक है, तीसरा है सिर्फ फोल्डर। तो यहाँ से हमारा जी नंबर क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। अब हम आते हैं एच नंबर, और शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम 2020 का। उपलब्धि परीक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। फ्रीमैन के अनुसार, मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखी है फ्रीमैन के अनुसार। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्ति के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। ठीक है, इसी डिफिनेशन को फ्रीमैन ने, ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखा है वो भी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इंग्लिश में भी। एन अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है निर्देशन कार्य में उपलब्धि परीक्षणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सॉरी, ये वाला जो पेज है मेरा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उसे अच्छे से सुनते जाएंगे एक एक पॉइंट को साथ में, तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण छात्रों को विद्यालय या कॉलेज में प्रवेश देने तथा बाद के विषयों के चयन की समस्या के समाधान में उपबोधक की सहायता करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है छात्रों तथा उनके माता पिता को उनकी अध्ययन की प्रगति जानने में इन परीक्षणों का अधिक योगदान होता है। ज़्यादा कुछ मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, जिससे आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा और ये आपको नंबर्स दिलाने में भी बेनिफिशियल होगा। फोर्थ नंबर है शिक्षकों को अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने तथा यथासंभव उसमें सुधार करने में ये परीक्षण सहायक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों की शैक्षिक प्रगति का विवरण संचयी अभिलेख पत्र में रखने में ये परीक्षण सहायता करते हैं।
सिक्स्थ पॉइंट है, व्यवसायों में नियुक्ति में भी उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये H नंबर क्वेश्चन भी फिनिश हुआ और ये भी आंसर मेरा कंप्लीट हुआ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, जिससे मैं आगे और अच्छे से इंस्पायर हो सकूँ। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा पढ़ाया है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियोस और अच्छे से लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर्स के साथ में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।